हेलो एवरीवन, आई एम MBBS इंटर्न फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जितने भी नीट स्टूडेंट देख रहे हैं, नीट को कैसे क्रैक करना है, प्लीज़ डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, नीट का एग्ज़ाम जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है 180 में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पर क्वेश्चन 1 मिनट। पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, बबल्स भी फिल करना है, राइट। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में मास्टरिंग करनी होगी। आप जितना भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो यार साइंस साइड के आप स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी सी तो टफ होगी ना। साइंस थोड़ी सी टफ होगी, इस चीज़ को मानकर चलिए। हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, राइट। तो जो भी आप टॉपिक समझें, आपके टीचर जो भी ऑनलाइन सोर्स से आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन सोर्स से, सबसे पहले आप टॉपिक को समझें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, तब देखें कि आपके अंडरस्टैंडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक इसी तरह केमिस्ट्री के साथ करना, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के साथ करना है। ऑर्गेनिक भी स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं समझने का है, क्वेश्चंस करिए समझ आ रहा है कि नहीं। रही बात बायोलॉजी की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट। येस, NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट। मल्टीपल सोर्सेज के चक्कर में मत पड़िए, बहुत ज़्यादा वैरायटी है भाई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इतने सारे कोचिंग्स, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स चीज़ें को आपको समझा रहे हैं। हमेशा बेसिक्स पे रहिए। कैसा भी क्वेश्चन आए, टफ, इजी, मॉडरेट, कैसा भी, सबके लिए वैसा ही होगा तो आपके लिए भी वैसा ही होगा। तो बेसिक रिसोर्सेज ना भूलें, NCERT बुक्स को ही अपना बेस बनाएं। एंड मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप बायो की NCERT पूरी पढ़ें, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT पढ़ें। मैंने पढ़ी थी। ऑर्गेनिक में भी मैं पूरी सजेस्ट करूँगी कि पूरी, क्योंकि ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन एज इट इज़ उठ कर आ जाता है। और जो 2-3 चैप्टर्स होते हैं लाइक बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, और एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए NCERT छोड़े हुए, या फिर यूँ कहें कि नीट UG के फेज से निकलते हुए। तो मुझे और सारे चैप्टर्स के नाम, इतना बायोमोलिक्यूल्स हो गए। तो इन सब चीज़ों की भी आप NCERT पढ़ें, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। आप एवरेज हैं, टॉपर हैं, जो भी हैं, आप NCERT पे स्टक रहें, राइट। बाकी किसी को अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो। एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट PG, और उसके बीच में मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ। मैंने भी क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ की थी। बहुत सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल्स होते हैं लाइक एलन, आकाश, और भी बहुत सारे हैं, मैं तो 2 जानती थी। तो बहुत सारा मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है यार। या फिर उनके क्वेश्चंस बहुत पहले के स्टेट, मेरे टाइम पे तो स्टेट क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करती थी, बट आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। स्पेशली बायो में, फिजिक्स में तो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आप कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। और मैंने जो की थी फिजिक्स में, मैंने पॉइंट्स टू पॉन्डर भी पढ़े थे, ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चन भी किए थे, ग्रे बॉक्स क्वेश्चन भी शायद, और हर चैप्टर के क्वेश्चन किए थे। तब मतलब मैंने बहुत बेसिक से किया, तब जाके मेरा नीट सिलेक्शन हुआ था। और स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, मैं और भी वीडियो लाती रहूँगी। हाँ, मैंने ड्रॉप लिया, मैंने ड्रॉप में क्या क्या गलतियाँ की, और हाँ फाइनली एंड अच्छा रहा। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुकी हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।